स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक। दर्शकों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का दिन होता है। तो आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं महाटोटके और एक सुविचार भी। महज जज्बे से जंग नहीं जीती जाती है, सूझबूझ और संयम से भी काम लेना जरूरी होता है। और जब भी किसी अच्छे कार्य की तरफ हम बढ़ते हैं तो दुश्मन तो हमारे बनते ही हैं, लेकिन उन दुश्मनों को ना सोचकर हमें सफलता की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके भी दुश्मन बहुत हैं, शत्रुओं से आप परेशान हैं, और आपके लिए हम लेकर आए हैं एक महाटोटका और साथ ही आज का दुर्लभ संयोग भी, साथ ही दिव्य मंत्र भी। और बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आपकी परेशानियों का हल भी हम आपको देंगे। फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं और आज का संयोग जान लेते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ प्रत्यंगिरा का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कुछ ऐसे महाचमत्कारिक टोटकों की जिन्हें आज के दिन करने से आपके दुश्मनों का, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का होगा सर्वनाश। मिलेगा उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट, मिलेगी हर शत्रु बाधा, टोने टोटकों से आपको मुक्ति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए आज आपके दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला महाचमत्कारिक उपाय। शुरुआत करते हैं। आज शुक्रवार दिनांक 1 फरवरी 1 मार्च 2019 को फाल्गुन मास की वृद्धि 10वीं तिथि है। सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बना है। 1 मार्च है आज, फाल्गुन मास की वृद्धि 10वीं तिथि है, सिद्धि योग है। आज ऐसे शुभ संयोग में सभी प्रकार के सांसारिक जीतों के लिए आज शुक्रवार के दिन मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का व्रत रखना, पूजन करने से मिलेगा आपको यश, मान, वैभव, मिलेगा हर प्रकार का सुख भोगने का सौभाग्य, और मरने के पश्चात में मिलेगा आपको मोक्ष। आइए जानते हैं आज की विशेष पूजन विधि। मां भवानी राजराजेश्वरी, मां श्री त्रिपुर बाला सुंदरी, मां महाशक्ति जगदम्बा का रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुर है, 3 शरीर है, जिनमें है वो त्रिपुर बाला है। तंत्र सार के मुताबिक मां राजराजेश्वरी त्रिपुर बाला सुंदरी सुबह सूर्य मंडल की आभा वाली है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, अपने हाथ में पाश है, धनुष बाण है, अंकुश लेकर बैठी हुई है, मस्तक पर बाल चंद्र सुशोभित है। मां त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने वालों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो आज अपने पूजा घर में एक चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा, उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा और उस पर एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे पीले चावलों की ढेरी रख दीजिएगा। मां राजराजेश्वरी, मां त्रिपुर सुंदरी माता की प्रतिमा या एक मनमोहक चित्र उस चावल की ढेरी पर स्थापित कर दीजिएगा। मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का और एक चमेली के तेल का दीपक अर्पण कीजिएगा। गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती अर्पण कीजिएगा। मां राजराजेश्वरी की प्रतिमा का गंगा जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, सुगंधित इत्र से, अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। मां राजराजेश्वरी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चूनरी, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। नैवेद्य में खीर, पूड़ी, हलवे, चने का भोग लगाइएगा। अनार के फल का भोग लगाइएगा। एक मीठा बना हुआ पान का भोग लगाइएगा। श्रद्धा पूर्वक सपरिवार मां राजराजेश्वरी, मां त्रिपुर सुंदरी माता की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। आज का जो पूजन मंत्र रहेगा
ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरै नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ राजराजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ की पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें मिलेगा माँ की कृपा से जीवन भर का भोग, हर तरह का भोग, और मृत्यु के पश्चात में मिलेगा मोक्ष। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने दुर्लभ संयोग बता दिया आज का, और आगे दुश्मनों को कैसे परास्त करना है ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं। मनीष जी गंगानगर से जुड़ गए हैं। 11 जनवरी 1998 डेट ऑफ बर्थ और 9:50 का ये रात का समय बताते हैं। स्वागत है मनीष जी, क्या सवाल है बताएं। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक ना, मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं है। मैंने 10th पास आउट की हुई है, 8 साल हो गए तो काम करते हुए, पर मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं है कि मुझे फाइनली करना क्या है। एक तो ये कि मैं क्या करूँगा अभी लाइफ में, और सेकंड, मैं बाहर जाना चाहता हूँ कि विदेश जाने का योग है भी या नहीं मेरी लाइफ। देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। एजुकेशन हाउस में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। एजुकेशन के हायर सेक्टर को टच कर सकते हैं, जस्ट लाइक PhD लेवल तक की एजुकेशन कर सकते हैं। भाग्य स्थान का मालिक मंगल उच्च का, योर लक फैक्टर इज वेरी गुड। प्रॉब्लम यह है कि अभी गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। जनवरी 2021 तक गुरु की महादशा राहु का अंतर रहेगा। इसको कहते हैं चंडाल योग। राहु सिटिंग इन योर लग्न हाउस, दिमाग के घर पे राहु बैठा है। राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नेक। जैसे सांप चलता है वैसे ही आपके थॉट्स, आपके विचार चलेंगे। फ्लक्चुएशन रहेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। जहाँ तक विदेश जाने का सवाल है, अभी 2 साल के पश्चात में आपका विदेश जाने का योग बनता है। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर कोशिश करें तो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है। आप एक सक्सेस पर्सन जीवन के अंदर बन सकते हैं। आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष नहीं है। यू हैव टू लिटिल बिट मोर कंसंट्रेट अबाउट योर कैरियर। आप गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कीजिए। 2 साल निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बिल्कुल मनीष जी, तो रास्ता तो आपको पंडित जी ने बता दिया है, लेकिन चलना उस पर है। गोल बनाइए अपने जीवन का और आगे बढ़िए, क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के जीवन व्यर्थ होता है। और अब आगे बढ़ते हैं, कविता जी का कॉल लेते हैं। अलवर से जुड़ गई हैं, बेटे के लिए जानना चाहती हैं। 19/5/1991 डेट ऑफ बर्थ और 3:45 का सुबह का समय। स्वागत है कविता जी, समस्या बताएं। जी बताएं कविता जी। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, इनका कॉल कट गया है। पवन जी का कॉल ले लेते हैं, झालरा पाटन से। 23/9/1968 डेट ऑफ बर्थ और 11:35 का रात का समय। स्वागत है पवन जी, सवाल क्या है? श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, आपकी मेहरबानी से मेरे को अभी 4-5 महीने पहले एक नौकरी मिली थी, जो भी उपाय बताया था जी। बहुत छोटी सी नौकरी मिली है, एक हॉस्पिटल में, मात्र 7,000 रुपए महीने की जी। अब वो क्या है कि मेरी उम्र हो गई है 50 साल जी। अब घर का खर्चा देखिए जी पंडित जी, 7,000 में तो चलता नहीं है जी। तो साइड में मैं एक ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग का बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है, वो थोड़ा बहुत चल तो रहा है। उसमें लोगों को समझाना रहता है ताकि वो जुड़ जाते हैं तो कमीशन मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम बहुत अच्छा है और ये बहुत चले, लोग बाग समझ जाए। तो आप ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि ये मेरा काम बहुत चले, बहुत अच्छा बिजनेस है। आप मेहरबानी करके मेरा इनकम का साधन ये बना दीजिए। देखिए पवन जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो शनि की आपको महादशा चल रही है। शनि आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। एक तो अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आपको धारण करना है अनामिका उंगली के अंदर। शनिवार का सुंदरकांड का नियम मान लीजिए, आपको नौकरी में भी बढ़ोतरी होगी और बिजनेस में भी आपको लाभ दिखेगा। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है आपको, चमेली या सरसों के तेल का दीपक जला के, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो काम करना है, हर बुधवार को अपने सिर के ऊपर से या अपने हाथ से गौ माता को पालक खिलानी है। अगर रोज आप घर से निकलते समय 10 रुपए का पालक या चारा खरीद कर गौ माता को खिलाना शुरू कर दे तो नौकरी में भी आपको तरक्की मिलेगी, बरकत मिलेगी और उसके साथ साथ में आपको व्यापार में भी लाभ होगा।
काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग जब भी आप व्यापार करें, बात करें, लोगों से समझाने जाएं तो काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करें। उसके साथ साथ में रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, वहाँ पर दाल की कचौरी, दही, इमरती, चौमुखा, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, भैरव के 108 नामों का पाठ करें। निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप कीजिए। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर छप्पर फाड़ के मेहरबान होगी। बिल्कुल पवन जी, तो खास मंत्र आपको बता दिया है पंडित जी ने, तो उम्मीद करते हैं आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दर्शकों, जैसा कि हम सभी काम शुरू करते हैं लेकिन कई बार शत्रु बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब उन शत्रुओं पर विजय कैसे पाई जाए, अपने दुश्मनों को कैसे परास्त किया जाए, इसके लिए आज बता देते हैं आपको शुक्रवार का महाटोटका। आइए दोस्तों, जानते हैं आज महाशुक्रवार का महाटोटका। तो क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य शत्रु बाधा से परेशान है? क्या आपके शत्रुओं ने, आपके नहीं चाहने वालों ने आपका जीना हराम कर दिया है, आपकी रात की नींद हराम कर दी है? क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य तंत्र मंत्र टोने टोटके से परेशान है? क्या आपका किसी के साथ वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है? क्या आपको लगता है कि आपको पग पग पर, हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका ज्ञात अज्ञात शत्रु, आपके दुश्मन, आपके नहीं चाहने वाले आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए? यदि हां, तो आप परेशान मत होइए। आज किए जाने वाला एक महा चमत्कारिक टोटका आज एक मंत्र का जाप करेगा, आपके तमाम शत्रुओं का सर्वनाश, आपके विरोधी, आपके नहीं चाहने वाले, आपके ज्ञात, आपके अज्ञात शत्रु, आपके दुश्मन पनाह मांगेंगे आपसे, भागेंगे आपसे कोसों दूर। करना क्या है? ऐसा क्या करें कि हमारे तमाम शत्रु खत्म हो जाए। बहुत ही बड़ा चमत्कारिक टोटका है। आज के समय में, इस कलयुग में, आप और हम, हर कोई शत्रु बाधा से परेशान रहता है। हमारे साथ में नहीं चाहने वाले लोग अक्सर चला करते हैं। गुप्त शत्रु, पता ही नहीं पड़ता है कौन हमारा शत्रु है। तो क्या करें? आज आपको अपने पूजा स्थल पर रात्रि में, पूजा स्थल पर रात्रि के समय में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक आसन के ऊपर विराजमान होना है। पूजा घर में एक चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा, बाजोट के ऊपर, और उस लाल वस्त्र के ऊपर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। उस पर एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे हुए पीले चावलों की ढेरी रख दीजिएगा और उस ढेरी पर मां प्रत्यंगिरा माता की, ध्यान रखिएगा, मां प्रत्यंगिरा मां की एक मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। मां प्रत्यंगिरा माता के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, धूप बत्ती जलाइएगा। मां प्रत्यंगिरा को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। मीठे पुए बना के तैयार रखिएगा। गुड़ के, गेहूं के आटे के बने हुए मीठे पुए मां प्रत्यंगिरा को भोग लगाइएगा। एक बाउल के अंदर, एक कटोरी में पीली सरसों के दाने अपने सामने रख लीजिएगा। एक बाउल में, एक कटोरी में पीली सरसों के एक मुट्ठी दाने रख लीजिएगा। एक छोटा हवन पात्र सामने लेकर बैठिएगा और उसमें कंडे और लकड़ी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। अपने तमाम ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का ध्यान करते हुए उस प्रज्वलित अग्नि के अंदर, जलती हुई हवन की अग्नि में मां प्रत्यंगिरा मंत्र की पीली सरसों के दाने से 108 बार आहुति दीजिएगा। आहुति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार मां प्रत्यंगिरा की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तत्पश्चात में भोजन कीजिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रयोग में,
वो है ये दुर्लभ मंत्र। इस मंत्र का जाप ही आपके तमाम शत्रुओं का करेगा सर्वनाश। 3 बार इस मंत्र को बोलूंगा, आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सरल मंत्र है लेकिन उच्चारण का ध्यान रखिएगा। अगर गलत उच्चारण करेंगे तो आप स्वयं पागल हो सकते हैं। ओम प्रत्यम गिराय नमः। प्रत्यम गिरे सकल कामान साधय मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम रीम फट स्वाहा। ऐसा मंत्र का जाप करते हुए वो सरसों जो आपने हथेली में ली है उसको अग्नि में डाल दीजिए। ओम प्रत्यम गिराय नमः। प्रत्यम गिरे सकल कामान साधय मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम रिम फट स्वाहा। एक बार पुनः उच्चारण सुनिए। ओम प्रत्यम गिराय नमः। प्रत्यम गिरे सकल कामान साधय मम रक्षाम कुरु कुरु मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम रिम फट स्वाहा। अब जब आप सरसों डालते हैं अग्नि में, तो जब आपने हथेली में सरसों ली, एक तो हम देवताओं को आहुति देते हैं इस तरीके से स्वाहा, लेकिन इसमें इस मंत्र में विशेष तौर पे ओम फट स्वाहा, जैसे हम गुस्से से कोई चीज नहीं फेंकते ऐसे ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। इस तांत्रिक मंत्र से अपने शत्रुओं के सर्वनाश की आहुति दीजिए। बचे हुए पीली सरसों के दाने अपने सभी शत्रुओं के नाम से घर से बाहर निकलकर चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। आज इस महाचमत्कारिक टोटके के महाचमत्कारिक मंत्र के प्रभाव से होगा आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का सर्वनाश। मिलेगा उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट, मिलेगी आपको शत्रु बाधा टोने टोटकों से परमानेंट मुक्ति। बिल्कुल, तो मंत्रों में बेहद शक्ति है और वही मंत्र, वही विधि पंडित जी ने आपको बताई। और दर्शकों, फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पर जाते जाते छोड़े जाते हैं आज के पंचांग के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आपकी समस्याओं का हल हम लगातार दे रहे हैं, साथ ही गुड लक टिप्स भी बताएंगे। तो पंडित जी बढ़ते हैं आगे। गीता जी का कॉल ले लेते हैं। मुंबई से ये जुड़ गई हैं। हस्बैंड दीपक के लिए जानना चाहती हैं 2/4/1963 डेट ऑफ बर्थ, 2:45 का दोपहर का समय। स्वागत है गीता जी, सवाल बताएं। गुरु जी राधे राधे। श्री राधे बेटा। गुरु जी, मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है और उनका डेट ऑफ बर्थ है 2/4/63 और दोपहर की 2:45। जी बेटा, प्रश्न पूछिए। और मुंबई है उनका जन्म स्थान। गुरु जी, मुझे ये पूछना है कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो इनको प्रमोशन कब मिलेगा और आगे जाके क्या इनकी ट्रांसफर वगैरह है क्या? देखिए बेटा, वैसे आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहली चीज़ तो इनका पुष्य नक्षत्र का जन्म है। दूसरा, इनकी कुंडली में चंद्रमा स्वग्रह है। तीसरा, शनि स्वग्रह है। चौथा, शुक्र भी मित्र राशि में बैठा है। लेकिन आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में एक तो कालसर्प दोष बना हुआ है, भारी कालसर्प दोष है। लग्न में राहु, चंद्र और मंगल 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। इनकी नौकरी के घर का जो स्वामी है मंगल, वो नीच का होकर बैठा है। इस वजह से इनके नौकरी व्यापार में उतनी तरक्की नहीं मिलती जितनी ये डिजर्व करते हैं। दूसरा, इनका बुध भी नीच का है। तीसरा, कालसर्प दोष।
तो विधि विधान पूर्वक एक तो किसी भी पक्ष की पंचमी तिथि, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, उसकी पंचमी तिथि आपके पास में तो नासिक पड़ता है, वहाँ जाकर आप सर्प दोष की अपने हस्बैंड की विधि विधान पूर्वक पूजा करवाइए। मंगलवार के दिन या तो ये सुंदरकांड करें या आप इनके नाम से सुंदरकांड का पाठ करें। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग इनको लगभग नहीं के बराबर करना है। वजन के बराबर गुड़ का दान साल में एक बार अपने जन्मदिन वाले दिन अवश्य करना है। मंगलवार के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। चूंकि बुध भी नीच का है, जन्म कुंडली में मंगल भी नीच का है, तो कम से कम जहां तक ग्रहों का सवाल है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार ग्रह शांति करवा लीजिएगा। तरक्की उन्नति का समय इसी वर्ष जुलाई से शुरू होगा। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए, तरक्की भी मिलेगी। अपना कभी भविष्य में खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं, एक सफल व्यापारी भी बन सकते हैं। जी पंडित जी, अब आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आज की गुड लक टिप लोगों के लिए क्या है, उन दर्शकों के लिए क्या है जो अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, व्यापार अच्छा रखना चाहते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के दिन को सक्सेस बनाने वाले कुछ स्पेशल टिप्स। तो आज का पहला गुड लक टिप्स आपकी सेहत से जुड़ा है, बीमारी से जुड़ा है। आज मिट्टी की हांडी में बनी मिक्स दाल का, मिट्टी की हांडी में बनी मिक्स दाल का सेवन कीजिएगा। अस्थमा दमा जैसी बीमारी में आपको काफ़ी फायदा होगा। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक चांदी की गिलास में अनार के फल का रस का भोग माँ सरस्वती को लगाइएगा और पढ़ने वाले बच्चों को उसको रस को पिला दीजिएगा। एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। आज का गुड लक टिप्स आपके कर्ज मुक्ति से जुड़ा है, धन आगमन आपके वेल्थ से जुड़ा है। एक ब्रेड पकोड़े पर थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी डालकर छोटी कन्या को खिलाइएगा। आज आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगी। आज का गुड लक टिप आपके प्रोफेशन से जुड़ा है और नौकरी से जुड़ा है। नौकरी व्यापार में सक्सेस प्राप्त करने के लिए ऑफिस की दराज में, शोरूम के कैश काउंटर में एक आंवले का फल रखिएगा, निश्चित तौर पे बेनिफिट मिलेगा। जी, जैसा कि पंडित जी आप बताते हैं मंत्रों में बेहद शक्ति होती है और इसीलिए हर रोज आप दिव्य मंत्र देते हैं, तो वो दिव्य मंत्र आज के लिए हम जानना चाहेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं आज का सुपर दिव्य मंत्र। ओम कौमार्यै नमः, ओम कौमार्यै नमः, ओम कौमार्यै नमः, ओम कौमार्यै नमः। लाभ क्या है? ये जो मंत्र है माँ भगवती का स्मरण मात्र है, जो आनंद स्वरूप मानी गई है, जगत पालिका मानी गई है। विवाह से संबंधित, वर्किंग सेक्टर से रिलेटेड किसी भी उलझन को, समस्या को सुलझाने के लिए शुद्ध भाव से, चिंतन से इस देवी मंत्र को मन ही मन में बोलना बेहतर नतीजे देने वाला साबित हो सकता है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी स्टूडियो में आने के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो अगर आपकी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप सोमवार से शनिवार हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए स्पीड न्यूज़। नमस्कार।